हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर। तो इससे पहले कि कुछ बातें किया जाए, कुछ पिछली बातें बता देने की ज़रूरत है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, क्या देखे हैं? अभी तक हम लोग देखे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, उसका बेसिक, उसका नोटेशन, लैप्लेस एक्सपेंशन, सायरस रूल, प्रॉपर्टीज, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ तक बातें हो चुकी है। पिछले वीडियो में प्रॉब्लम भी करवाया था। कुछ 3-4 टॉपिक और है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स करवाएंगे वो सीधे सीधे एनडीए और एयरफोर्स से मिलता जुलता रहेगा, यानी उससे बाहर फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। एनडीए एयरफोर्स में हम भी एनडीए का एग्ज़ाम दिए हैं, हमें पता है क्या पूछता है। एक बार रिजल्ट हुआ भी, एक बार नहीं हुआ, एक बार इंटरव्यू देने नहीं गया, तो हमारी गलती थी। आप वो गलती नहीं दोहराइएगा। यहाँ तक बातें होगी। अगर अभी तक ये बातें आप नहीं जान रहे हैं, नहीं देखें, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है और शुरू से देखिएगा, ऑर्डर से देखिएगा। उससे क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ हम लोग ऑर्डर से करते हैं तो वो चीज़ हमें बेहतर तरीके से आती है। कोई भी काम हो, ये पढ़ाई ही नहीं, कोई भी काम यदि आप ऑर्डर में कीजिएगा तो वो काम आप बहुत बेहतर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर किन्हीं को मन नहीं लग रहा है इसमें, तो मन लगाइए, जितना जल्दी हो सके लगाइए। समय गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है? चलिए बताते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। इसका हेडिंग में थोड़ा सा जाइएगा, थोड़ा सा हेडिंग को ध्यान दीजिएगा। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा, माइनर कोफैक्टर किसका होता है? एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर कोफैक्टर होता है, डिटर्मिनेंट का माइनर कोफैक्टर नहीं होता। होता है, डिटर्मिनेंट्स का भी होता है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। क्या जी? यहाँ जो हम पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। नोटिस करने वाली बात है, एलिमेंट्स के माइनर कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कहता क्या है माइनर? एक एक स्टेप से। पहला लाइन, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम आपको एलिमेंट्स का नोटेशन के में फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। आई जो है वो रो नंबर को डिनोट करता है और जे जो है वो कॉलम नंबर को डिनोट करता है, यानी कोई भी एलिमेंट्स ए आई जे है तो आई रो में और जे कॉलम जो उस पोजीशन पे वो है, ठीक है? इस कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, वो ए आई जे का माइनर कहलाता है। एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। किसी भी रो या कॉलम, आइए कोई भी एलिमेंट का होगा, ith रो jth कॉलम होगा, जो भी एलिमेंट होगा वो रो में भी होगा, कॉलम में भी होगा। तो उस रो या कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है वो माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाता है, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाता है। देखिए, मान लिया जाए हाँ इसका निकालें, इसका माइनर निकाल दें, तो क्या कहते हैं? डिलीटिंग ith रो, 21 रो में, इस रो में, सॉरी इस रो में, किस कॉलम में? इस कॉलम में, इस रो में। इस रो कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है, जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिलीट करने के बाद क्या बचा? A2 A3 C2 C3, ये क्या हो गया? माइनर ऑफ। ध्यान, किस रो में? दूसरा रो में। किस कॉलम में? पहला कॉलम में।
ith रो jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है उसे माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट को माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट को माइनर को क्या से डिनोट करते हैं, एम आई जे से। एम माइनर पहला अक्षर है एम से, और जिस रो या कॉलम है वो आई जी है, ठीक है। फिर से डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई जिस रो जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे। देखिए ये हेडिंग में ही बता दिए थे कि माइनर किसका निकलता है, एलिमेंट्स का निकलता है, एलिमेंट्स का निकलता है। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उससे, और वो एलिमेंट जो रो में है जो कॉलम में, उसको डिलीट करने के, उसको हटाने के बाद जो भी डिटर्मिनेंट बनता है उसे माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ वही आप लोग को दिखाएं। अगर यहाँ पर कोई और रहता, कोई और डिटर्मिनेंट का कोई और एलिमेंट्स का रहता निकालने के लिए, तो मान लिया इसका निकालने के लिए कहता था इस कॉलम को, इस रो को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनता वो डिटर्मिनेंट इसका माइनर कहलाता। जिस एलिमेंट का निकालेंगे माइनर उसका माइनर कहलाएगा, डिटर्मिनेंट का माइनर नहीं कहलाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं माइनर एलिमेंट्स का निकलता है, माइनर को फैक्टर एलिमेंट्स का निकलता है, डिटर्मिनेंट का नहीं निकलता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अगले बात है कोफैक्टर। कोफैक्टर है क्या, कोफैक्टर माइनर में थोड़ा सा एक काम बढ़ा देता है, माइनर में एक काम बढ़ा देता है, कोफैक्टर हो जाता है। और कुछ नहीं, क्या काम बढ़ाता है, साइन ऑफ पोजीशन। माइनर में अगर साइन ऑफ पोजीशन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। माइनर में साइन ऑफ पोजीशन यानी जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उसका पोजीशन का साइन, एलिमेंट का साइन नहीं, फिर से ध्यान दीजिएगा, उस एलिमेंट का पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। एलिमेंट का क्या साइन है हमें उससे नहीं लेना देना, लेकिन जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट के पोजीशन का साइन, पोजीशन का साइन निकालना भी फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो जाकर जरूर देख लेंगे। पोजीशन का साइन माइनर और कोफैक्टर माइनर में एलिमेंट के पोजीशन का साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफैक्टर हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। और कोफैक्टर का पहला लेटर क्या है, कोफैक्टर का पहला लेटर सी है, तो सी आई जे से कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, सी आई जे से। किससे, सी आई जे से। कोफैक्टर का पहला लेटर सी है, सी से डिनोट करते हैं। और कभी कभी ए आई जे से भी डिनोट किया जाता है। कोफैक्टर को कभी कभी ए आई जे से डिनोट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं दे सकता है ए आई जे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ में फिर गड़बड़ कर दीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना है आप लोगों को। और माइनर को एम आई जे से डिनोट किया जाता है। देखिए कोफैक्टर क्या होगा, सी से, ठीक है, सी से डिनोट होता है। और इसमें क्या, आई जे, आई रो नंबर, जे कॉलम नंबर। ये किस रो में है, दूसरा रो में। किस कॉलम में, पहला कॉलम में, ठीक है। हो गया इतना। अब क्या कहते हैं, माइनर में पोजीशन का साइन, पोजीशन का साइन निकालने का दो तरीका बता दिए, रो नंबर मेथड से बता दिए, अल्टरनेट मेथड से बता दिए। दो मेथड से बताएं, अल्टरनेट मेथड और रो कॉलम नंबर मेथड से बताएं, दोनों देख लीजिएगा। पहले बता देते हैं यहाँ भी थोड़ा सा अल्टरनेट मेथड से। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो, उसका पहला एलिमेंट पॉजिटिव साइन, पहला एलिमेंट का पोजीशन का साइन पॉजिटिव होता है। रो फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, जितने भी ऑर्डर का हो, उसके फर्स्ट एलिमेंट के पोजीशन को, एलिमेंट्स को नहीं, बार बार ये बात बता दे रहे हैं, एलिमेंट्स के पोजीशन का साइन पॉजिटिव होता है। फिर अल्टरनेट उसके, फिर इधर जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए,
अगर वो प्लस है तो अगला माइनस, फिर माइनस है तो अगला प्लस, इस तरह से हर बार वेरी करेगा, हर बार चेंज होगा। तो ये पहला प्लस है तो इधर जाएंगे भी माइनस, इधर आएंगे भी माइनस, ठीक है, अल्टरनेट होना चाहिए लगातार। ध्यान रहे इसको पहला एलिमेंट के पोजीशन के साइन को पॉजिटिव मानते हुए बस अल्टरनेट करते जाता है, जिस साइड से भी जाए प्लस माइनस होना चाहिए। एक एक लगातार एक ही साइन नहीं आना चाहिए। अगर लगातार एक ही जगह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो साइन आ रहा है तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्लस माइनस पोजीशन का साइन क्या है, माइनस इंटू एम आई, M21 कितना हो जाएगा, -A2A3C2C3, ठीक है। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 2 1, ठीक है। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर के बारे में बता दिए। माइनर और कोफैक्टर, माइनर क्या, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, सबसे पहली बात माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का निकाला जाता है, एलिमेंट्स का निकाला जाता है माइनर और कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट का माइनर कोफैक्टर नहीं होता है, जो होता है डिटर्मिनेंट का वो आगे बताया जाएगा। दरअसल डिटर्मिनेंट का माइनर या कोफैक्टर का हो जब उसका सभी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट का माइनर कोफैक्टर होगा। लेकिन उसमें भी एलिमेंट्स का ही माइनर कोफैक्टर निकालते हैं, लेकिन उस सबका निकाल देते हैं तो सबका हो जाता है, ठीक है। तो जिस एलिमेंट्स का माइनर या कोफैक्टर निकालेंगे जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे उस एलिमेंट्स का ith रो और jth कॉलम, यानी जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसके सभी एलिमेंट्स को हटाने पर, उस सभी एलिमेंट को ढकने पर जो एलिमेंट्स बचता है उससे बने डिटर्मिनेंट को उस एलिमेंट्स का माइनर कहते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर माइनर में उस जिस एलिमेंट का माइनर निकाले हैं उस एलिमेंट्स के पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई करने पर कोफैक्टर मिल जाता है। माइनर में उस एलिमेंट्स का पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई करने पर कोफैक्टर प्राप्त होता है। चलिए इसको उदाहरण से बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शुरुआत से हर सब का निकालेंगे, इसका माइनर निकालते हैं, ठीक है। माइनर पहला रो है, पहला कॉलम है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका डिलीट करेंगे, क्या बचा, 6 बचा। अब कहिए 6 को डिटर्मिनेंट में नहीं, एक ही नंबर है, इसको डिटर्मिनेंट में नहीं लिख सकते, यही हो गया उसका माइनर, ठीक है। इसी प्रकार से निकालते हैं, किसका, 6 का निकालते हैं। तो 6 किस रो में है, दूसरा रो में। किस कॉलम में है, दूसरा कॉलम में। इसका जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो देखिए इस रो में है, इस रो में, इस कॉलम में डिलीट किया, क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 का निकाल सकते हैं। 4 किस रो में है, हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं, वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। तो जिस रो में है, किस रो में, दूसरा रो में। किस कॉलम में, पहला कॉलम में। डिलीट करेंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 का निकालेंगे, किस रो में, पहला रो में। किस कॉलम में, दूसरा कॉलम में। ढकेंगे, क्या बचा, 4 बचा। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं। C11 पहला का निकालते हैं, पहला का कोफैक्टर पोजीशन का साइन इंटू माइनर। पोजीशन का साइन पहला का क्या है, कोई भी किसी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो उसका फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन का साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। माइनर कितना है, 6 हो गया। C22 क्या है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, जिधर से भी जाए प्लस आएगा। कितना है, -3। C21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये रहा। इसका पोजीशन का साइन प्लस माइनस आ गया। इसका 21 का माइनर कितना है, 5 आया। तो इस तरह से C12 का निकालेंगे। C पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम,
5 का है, 5 का माइनर कितना आया, 5 का माइनर आया 4 आया। इसका पोजीशन का साइन प्लस माइनस। देखिए यहाँ तो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था। अब पोजीशन का साइन एक नियम और है निकालने का। पोजीशन का साइन क्या होता है, माइनस पर पावर। पोजीशन का साइन निकालने के लिए माइनस पर पावर आई प्लस जे, आई रोल नंबर, जे कॉलम नंबर। जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसके पावर को यहाँ सम करेंगे तो जो यहाँ पावर सम करेंगे तो माइनस पर अगर इवन पावर आएगा प्लस हो जाएगा, अगर ऑड पावर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं माइनस पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। -2 1 है, 2 + 1 करेंगे माइनस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। एम यहाँ लिख दीजिए बात। माइनस पर पावर आई प्लस जे है तो माइनस आई कितना 2 है, जे कितना है 1 है, तो आई प्लस जे 2 + 1 ऑड पावर, माइनस पर ऑड पावर क्या हो जाएगा, माइनस पर ऑड पावर कुछ भी रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस पर कुछ भी इवन पावर रहेगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर, इसका माइनर को फैक्टर निकालते हैं। चलिए माइनर निकालते हैं 1 का, 1 एम किस रो में है, फर्स्ट सेकंड दूसरा रो में। किस कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में। माइनर क्या होता है, जिस रो या उस जिस कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे, डिलीट कर दिए यानी ढक दिए, और जो बचा उस जो बचे हुए एलिमेंट से बने डिटर्मिनांट को उस एलिमेंट्स का माइनर कहते हैं। तो क्या बचा, -1 बचा, -2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, ये हो गया इसका माइनर। ठीक है, किसी एक और निकालते हैं। किसका निकालते हैं, ये 5 का निकाल के बताते हैं। ये हम 5 का क्या निकलेगा, किस रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में। किस कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड सेकंड कॉलम में। जिस रो या जिस कॉलम में उसको ढक दिए, बचा क्या, -1 -3 3 1, यही बचा। जिस अगर इसका कोफैक्टर निकालने के तो कोफैक्टर में पता है पोजीशन का साइन इंटू माइनर, तो C23 क्या होगा, -2 अब डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ है तो निकाल लेंगे। C23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिया रहे इसका कोफैक्टर इतना है तो माइनर निकाल लें, या माइनर इतना है तो कोफैक्टर निकाल लें। तो बता दिए पोजीशन का साइन अगर माइनर दिया हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं दिया हुआ डिटर्मिनेंट नहीं है, माइनर इतना दिया हुआ, अब बोलेगा इसका कोफैक्टर निकाल, तो क्या निकालेंगे, पोजीशन का साइन, एलिमेंट के पोजीशन का साइन इंटू माइनर। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट ही नहीं तो उसका पोजीशन का साइन अल्टरनेट मेथड से कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या, माइनस पर पावर आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। ठीक है, माइनस पर पावर 5 माइनस एम आई जे कितना है, AM2 3 कितना है, -1 -2 4 5। समझ गया, अगर यहाँ बता दिया अल्टरनेट मेथड से, यहाँ एग्जांपल में इसका उपयोग कर दिए कि अगर डिटर्मिनेंट नहीं दिया रहे, अल्टरनेट मेथड नहीं जान सकते तो इस तरह से कर सकते हैं। इसका माइनर निकाल कोफैक्टर निकालते हैं, C(32) क्या हो जाएगा, C(32) पोजीशन का साइन, पोजीशन का साइन क्या है, माइनस पर पावर 3 + 2 इंटू एम आई जे, तो कितना, -1 -3 3 1, माइनस पर ऑड पावर 3 2 5 ऑड पावर है -1 -3 3 1। ठीक है, इस तरह से जगह तो नहीं है, किसी को एडजस्ट करने का उपाय करते हैं। क्या था, M32 था, कितना आया था, -1 -3 3 1। जगह बन गई। अब निकालते हैं, किसका निकालते हैं, इस 2 का निकालते हैं।
ऑफ टू किस रो में है, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड रो में, किस कॉलम में, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड कॉलम में। ठीक है, क्या हुआ, जिस रो या जिस कॉलम इस रो में है, इस कॉलम में, इस रो में है, इस कॉलम में, -1 -3 4 6 यही बना। इसका सी आई जे निकालेंगे तो क्या होगा, C22 C22 C2 क्या लिखेंगे, पोजीशन का साइन इंटू M22, इस तरह से लिखेंगे। पोजीशन का साइन माइनस पावर इवन आ रहा है, यही हो जाएगा, यानी इसका कोफैक्टर भी यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनर कोफैक्टर समझ गए। अब इसका कुछ रिजल्ट्स बताते हैं कि माइनर कोफैक्टर इस तरह से अल्टरनेट से सेम रहेगा तो कैसे होगा। ठीक है, जब तक लिए वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अभी तक हमने बात किया था डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का, माइनर कोफैक्टर का। एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट माइनर कोफैक्टर एलिमेंट्स क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स क्या निकलता है, कैसे निकलता है, क्या होता है। माइनर जिस एलिमेंट्स का निकालते हैं उस एलिमेंट्स को डिलीट करके उस एलिमेंट के आयत जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको डिलीट करके बने डिटर्मिनेंट्स को माइनर कहते हैं। यानी कि जिस रो या कॉलम में, उस रो या कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है उससे वो माइनर होता है। और कोफैक्टर बस जिस एलिमेंट्स का माइनर कोफैक्टर निकाले उस एलिमेंट्स के पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनर में तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। माइनर कोफैक्टर से जुड़ा कुछ रिजल्ट्स है वो बताते हैं। रिजल्ट्स प्रॉब्लम से ही आता है, ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स कीजिएगा तो उससे कुछ ऑब्जर्व होता है, वही रिजल्ट्स है, कुछ है नहीं। देखिए क्या है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, और किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सब को सम करते हैं तो वो डेल्टा के बराबर होता है। यानी कि क्या होता है, देखिए, यदि इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11 प्लस A12 C22 A13 C13 ये 12 होगा। ये किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा बराबर है। क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। किसी रो या कॉलम को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर किसी रो या कॉलम, यानी पूरे रो को या पूरे कॉलम को उसके प्रत्येक एलिमेंट से उसके प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर्स को प्रोडक्ट करके सम करते हैं तो वो डेल्टा के बराबर होता है। देखिए एग्जाम्पल से बताते हैं। एक एग्जाम्पल कुछ भी लेते थे, 3 4 3 2 3 4 5 6 2 6 6 बहुत याद आता है मुझे, 7 9 5। इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी एक रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, करते हैं इसके लॉन्ग, जिस रो या कॉलम को एक्सपेंड करते हैं उसको ढक देते हैं 2। पोजीशन इसका प्लस है, +2 प्लस 6 × 30 - 18 12 2 × 12 प्लस, अब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस वैसे भी माइनस हो जाता है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं
ठीक है, इसको ढकेंगे तो 5 पचे 25 माइनस 14 11 3 गुने 11, फिर प्लस 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 प्लस, इसका पोजीशन का साइन प्लस है, ढकेंगे 9 पचे 45 माइनस 6 42, ये भी प्लस में आएगा, यानी 3 4 गुने 3, ये किसके बराबर हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 12, 24 12 34 में से 33 जाएगा, एक बचेगा, ये इसका मान हो गया। अब इससे करते हैं, इसके अलावा A11 कितना है 2 है, इसका C11 निकालेंगे, C1 यही निकलेगा ना जी, माइनर इसका ये निकलेगा माइनर, उस माइनर में इसका पोजीशन का साइन क्या है, पोजीशन का साइन प्लस है, तो माइनर में पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई करते कोफैक्टर होता है, इसमें इसका माइनर में इसका प्लस मल्टीप्लाई करें, 6 पचे 30 माइनस 18 यानी 12, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या है प्लस, दूसरा का लेंगे 3, इसको ढकेंगे, क्या बचा 5 पचे 25 माइनस 14 11, इसका पोजीशन का साइन क्या है माइनस, तो माइनस ऑफ 11, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई किए, प्लस क्या है 4 इंटू, जिस रो या कॉलम में ढक दिए बन गया माइनर, माइनर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, 9 पचे 45 माइनस 6 42 3, अब पोजीशन का साइन क्या है प्लस, तो प्लस 3, क्या गया 24 माइनस 33 प्लस 12, यहाँ गलत किए, 12 दिन 24 और 12 36 होगा, यहाँ 3 आएगा, 12 24 12 34 जुड़वा देते हैं हमसे, गलत है, तो यहाँ भी क्या आएगा 3 आया। देखिए ये प्रॉब्लम जिस तरह से इसको किए उसी तरह से इसको भी किए, दोनों का स्टेप सेम है, बशर्ते ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसका हम लोग उपयोग करेंगे, इसका क्या करेंगे उपयोग करते हैं हम लोग, कि ये रिजल्ट ही है कि ऐसा करने पर डेल्टा आ जाता है, यानी कि इसका जो वैल्यू है इसके वैल्यू के बराबर आ गया, ये भी क्या ये डेल्टा है तो ये 3 आया, तो ये इस ऐसे किए तो 3 आया, ऐसे किए तो दोनों का वैल्यू यानी डेल्टा के बराबर ही आया। ठीक है, या अगर इसको लिखेंगे भी एक्सपेंड भी करेंगे तो डेल्टा के बराबर ही आएगा, किसी तरह से करें तो यही रिजल्ट है। अब प्रॉब्लम्स ऐसे तो देगा बना बनाया, लेकिन जब जाइएगा आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो वो देगा कि इसका कोफैक्टर का सम ऐसे है, वैल्यू इतना है तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, अगर रिजल्ट याद रहा तो अरे जितना इसका वैल्यू उतना इसका वैल्यू, तो तुरंत ऑब्जेक्टिव तो आता ही है वो लिख देंगे, लेकिन अगर रिजल्ट ही पता नहीं रहेगा तो उसको इस तरह से करना पड़ेगा, टाइम जाएगा, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो टाइम है। तो देख लिए, चलिए दूसरा रिजल्ट बताते हैं। सम प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ corresponding cofactor ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को प्रोडक्ट क्या करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर किसी दूसरे रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो 0 के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है यदि इस रो के लॉन्ग काम कर रहे हैं तो इस रो का एलिमेंट को इस रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 के बराबर होगा। यानी कि इस ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर प्रोडक्ट के सम करेंगे तो 0 होगा। इसको भी नहीं, अगर इसी प्रकार से इसको इससे भी ले सकते हैं, इसको इससे भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ये पैरेलल है। लेकिन हाँ ध्यान रहे जिस एलिमेंट का रो लेंगे उसके दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है, कोफैक्टर लेना है। यानी ये नहीं कि इसका ले लिए एलिमेंट ले लिए रो का और कोफैक्टर दे दिए कॉलम का, तो गलत हो जाएगा।
रो का एलिमेंट्स लिए तो किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। देखिए क्या होता है, किसी इसके इसको ही लेते हैं जनरली, आपको बताना मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके उस किसी दूसरे रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी इसका ये एलिमेंट लिए तो दूसरे रो के कोफैक्टर C2 है प्लस, क्या बोल रहे हैं फिर से बोल रहे हैं, जिस रो के एलिमेंट्स को लेंगे उस रो का कोफैक्टर नहीं लेना, अगर उस रो का कोफैक्टर लेंगे तो वो डेल्टा के बराबर आ जाता है। ये पहला रिजल्ट बता चुके, ये दूसरा रिजल्ट है किसी दूसरे रो के, लेकिन हाँ ध्यान रहे जिस रो को जिस एलिमेंट्स को ले रहे उसके सामने वाले को कोफैक्टर लेना, ये नहीं कि अब इसका ये एलिमेंट ये लिए कोफैक्टर इसका ले लिए एलिमेंट नहीं, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मतलब होता है उसी के कर्मानुसार, यानी कि ये एलिमेंट है तो ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट है ये कोफैक्टर, ठीक है। तो क्या है E12 कोफैक्टर किसका होगा, इसके C22 के। A13 कोफैक्टर किसका होगा, C23 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसका भी रिजल्ट, ये भी रिजल्ट है, एग्जाम्पल से बता देते हैं बेहतर दिखेगा आपको। सेकेंड ऑर्डर का ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, टाइम सेविंग होगा। 4 5 6 7, ठीक है। जो एलिमेंट ले उसके कोरस्पॉन्डिंग 4, इसका कोफैक्टर क्या होगा देखिए ढालते हैं, जिस रो या कॉलम है उसको डिलीट कर दिए, 5 आया, ये हो गया माइनर। कोफैक्टर क्या हुआ, जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे उसके जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे उसके पोजीशन को साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफैक्टर हो जाता है, यानी इसका निकालें कोफैक्टर, इसका पोजीशन का साइन क्या है माइनस है तो -5 प्लस फिर 5 को तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इसका कोफैक्टर 4 और इसका साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो ये सही रह जाएगा। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब इसका भी नहीं निकाल दीजिएगा, ये एक 2 रो है, इसको 1 2 कर दिए, इसमें क्या था 3 रो था, तो इसको इससे भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। देखिए क्या -20 + 20 0 के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन NDA हम दिए उस साल आया था, ये क्वेश्चन 2019 में NDA दिए थे अपियरिंग में, उस वक्त मेरा 12th भी फाइनल नहीं हुआ था, उस वक्त ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था, क्या आया था, यही आया था कि बस सेम टू सेम ये जो थ्योरी आपका ये दिया गया था कि किसी डिटर्मिनांट का किसी डिटर्मिनांट के किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 आता है। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, नॉट एप्लीकेबल, नॉट ऑफ दिस। 4 ऑप्शन रहता है, तो इस तरह से पूछता है, ठीक है। तो ये आज माइनर कोफैक्टर बता दिए, 1 2 पॉइंट और बताते हैं, चलिए जब तक नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आपको लोग को बता दिए, क्या बता दिए, माइनर कोफैक्टर बता दिए, उसका 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट था जो बता दिए, अक्सर पूछता। ये जो 3 टॉपिक है ये CBSE बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में कम पूछता है, नहीं पूछता है, ना के बराबर पूछता है, लेकिन एयरफोर्स वगैरह में बहुत सारा पूछता है, एयरफोर्स NDA में बहुत सारा पूछता है। आप NDA एयरफोर्स का गाइड लीजिए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वाला लीजिए, शॉर्ट एग्जाम्पल वाला देखिएगा, इस सब पॉइंट्स का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो क्या है पॉइंट्स बताते हैं, जल्दी बता देते। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ये किसी कोई ट्रायंगल दिया गया हुआ, कोई ट्रायंगल दिया गया, उसका ट्रायंगल का तो 3 गो एंगल होता है, उसका तीनों एंगल का जो पॉइंट रहे वो दिया रहे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालते हैं, पहला
देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको दो कॉलम बनाते हैं। पहला पहला कॉलम को पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा कॉलम को पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और तीसरा कॉलम को 1 1 1 लिख देते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। फिर से बता दें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। यदि कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स का पॉइंट्स दिया गया हो, उस ट्रायंगल का वर्टेक्स का पॉइंट दिया गया हुआ हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं देखिएगा। याद रखना बता रहे हैं, याद नहीं रखना है, करना क्या है, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, उसको तीन वर्टेक्स है, जाहिर सी बात है तीन कॉलम होगा, 3 रो होगा। अगर अब कोई सोच रहे होंगे दो है तो 2 रो 2 कॉलम होगा, लेकिन नहीं। देखिए 2 रो या तो 2 रो होगा तो 3 कॉलम हो जाएगा, 3 रो होगा तो 2 कॉलम होगा, जो कि डिटर्मिनेंट के लिए वैलिड नहीं है। डिटर्मिनेंट में 3 रो 3 कॉलम होना चाहिए। तो करते क्या है, जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक कॉलम बना देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को एक कॉलम बना देते हैं, और जो तीसरा बनता है उसको एक 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 लिख देते हैं। या तो फिर पहला जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट्स का उसको पहला रो बना देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को दूसरा रो बना देंगे, और जो एक रो बचेगा उसको 1 1 1 लिख देंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इसमें फर्स्ट को पहला कॉलम लिखिए, यहाँ पर फर्स्ट रो भी लिख सकते हैं x1 फर्स्ट पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा को पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट, और जो तीसरा बचेगा 1 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, यानी जितना रो उतना कॉलम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला की तरह काम करेगा। और दूसरा क्या है, कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा, कोलिनियर कहने का मतलब है एक ही रेखा से पास कर जाएगा। ठीक है, समान होगा, यानी ऐसे एक ही पर 3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोलिनियर कहने का मतलब। कोलिनियर कब होगा, यदि इसका त्रिभुज का डिटर्मिनेंट का एरिया निकाल लेंगे। एरिया अगर 0 हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया अगर जो 3 पॉइंट्स दिया गया, पॉइंट्स का एरिया निकालना बता दिए। अगर पॉइंट्स का एरिया 0 हो जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि अगर एरिया कुछ आएगा ही नहीं तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो कोलिनियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से ऐसे 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 किसी भी तरह से गया तो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल तभी नहीं बन सकता या तो पैरेलल हो या तो कोलिनियर हो। ठीक है, तो इस तरह अगर ये फॉर्म रहा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा, कहने का मतलब या तो ये पैरेलल या तो कोलिनियर है। कोलिनियर पैरेलल लाइन है, एक दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फिर से बता दें कंडीशन क्या है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होने का, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होने का, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक ही बिंदु पर यहाँ 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 डिटर्मिनेंट का वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, एक ही पॉइंट है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब यहीं पर सब पॉइंट कोलाइड कर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, यानी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, और एक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन 11th का टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा होता है जिसमें ax प्लस by समथिंग होता है, प्लस कांस्टेंट भी होता है। तो उस तरह से देखिए 2 पॉइंट्स दिया गया है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कोई भी 2 बिंदु है, इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये पॉइंट्स फॉर्म में दिया गया है, हम इक्वेशन फॉर्म में बता दें। 2 बिंदु को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, 3 बिंदु रहेगा, 3 बिंदु को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन 2 ही बिंदु दिया गया है, 2 बिंदु दिया गया है। ठीक है, ये x1 y1 है, x2 y2 है। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, ये दोनों पॉइंट दिया गया है, तो इसका इक्वेशन निकले, एक और पॉइंट ले लेंगे, एक और पॉइंट ले लेंगे, जैसे ये लिए, इसका नहीं मालूम है हमें, एक्स वाई। ठीक,
इसके सामने लेंगे, एक्स वाई मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है। तो अब 3 पॉइंट्स हो गए, अब तीनों का एरिया में बता देंगे। फर्स्ट को एक्स कोऑर्डिनेट को कॉलम, वाई कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम, थर्ड को 1 1। अगर ये जीरो हो जाए, अगर इसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए जीरो होने पर पॉइंट्स कोलिनियर हो रहा था। यहाँ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ट्रायंगल यहाँ नहीं बन रहा है, डायरेक्ट समझिए, यहाँ तक ट्रायंगल की बात थी। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और जीरो होगा नहीं। देखिए क्या होगा, ये 2 पॉइंट हमें मालूम है, ये 2 पॉइंट्स मालूम है, ये कॉन्स्टेंट्स मालूम है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल हमने माना है, तो ये जीरो होगा नहीं। इसको जीरो के बराबर करेंगे, और इक्वेशन तभी होता है जब कोई एक्सप्रेशन में इक्वालिटी होल्ड करता है, वो इक्वेशन होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है कैसे एक हुआ। ये 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा तो ये पॉइंट तो हमें मालूम नहीं, इसको तो माने हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा, तो यानी ये कुछ भी आएगा एक्स वाई के टर्म में आएगा, और एक्सप्रेशन आएगा, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर, जीरो के बराबर होगा, इक्वालिटी कंटेन कर लेगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स बता दिए फिर से। अब वीडियो लंबा हो रहा है ज़्यादा, इसके लिए बहुत जल्द अगला वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और ध्यान से देखिए, पढ़िए। जब तक आप नहीं कीजिएगा नहीं होगा, हमारे करने से तो होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से कह रहे हैं, कुछ आज मेरा एक दोस्त था, वो हमको एक शायरी पढ़कर सुना रहा था, वो शायरी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। देखिए क्या हम लिख कर लाए, हमको याद नहीं है। देखिए क्या सुना रहा था। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी। क्या कहता है, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी। हमने आपकी आंखों से पी है, हमने आपकी आंखों से पी है, खुदा कसम सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। तो मेरे प्यारों बच्चों, इसकी सारी उम्र नशे में गुजरने दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी सारी नशे में गुजारिए तो इसके नशे में गुजारिए। वो गया क्या, किसी की नज़रों का नशा कैसा होता है ये हमें नहीं मालूम, आपको मालूम है कमेंट्स में बता दीजिएगा। हमें जानना भी नहीं, दरअसल आप लोग के सुधारने के चक्कर में हम न बिगड़ जाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब बेकार की बातें हैं, वो सबसे कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में यही काम देता है, और दूसरा कुछ काम देता है तो वो माँ बाप का प्यार काम देता है, और कोई आपको इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं देने वाला। अगर कोई कुछ दे रहा है फ्री तो समझ लीजिए उसके पीछे उसका कुछ मकसद है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सारा वीडियोस देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जुड़ सके, वो भी ले सकें, फ़ायदा इसका उठा सकें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिवाइज करते रहिए। रिवाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।